हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। धार्मिक आंदोलन का भाग 1 हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है वल्लभी, तीसरा ऑप्शन है आबू और चौथा ऑप्शन है पावा। तो यहाँ हमारा सही आंसर है वो है आंसर बी, वल्लभी। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत व देवनागरी, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत व अधमांगधी, तीसरा ऑप्शन है पाली व पूर्णमांगधी और चौथा ऑप्शन है संस्कृत व ब्राही। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, प्राकृत व अंगमांगधी। जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा और अधमांगधी लिपि में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है मिलिंद और चौथा ऑप्शन है प्रसेनजीत। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, मिलिंद। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्धमान महावीर की माता लच्छवी के नरेश चटक की पुत्री थी। दूसरा कथन है, गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा कथन है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इन कथनों का सही आंसर है तो पहला ऑप्शन है केवल 1 यानी पहला कथन सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 3 यानी तीसरा कथन सही है, तीसरा ऑप्शन है 2 और 3 यानी दूसरा और तीसरा कथन सही है और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी तीनों कथन सही हैं। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, दूसरा व तीसरा कथन। दूसरा कथन गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है, और तीसरा कथन 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। दूसरा ऑप्शन है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। तीसरा ऑप्शन है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था जिसमें उसका सिर मुंडवाकर दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। और चौथा ऑप्शन है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु की आगामी 4 महीने के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो यहाँ हमारा सही आंसर है आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन है पार्श्व, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है शुद्धुक और चौथा ऑप्शन है वसुमित। तो यहाँ हमारा सही आंसर है आंसर डी, वसुमित। कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित ने की थी। अगला क्वेश्चन है कथन ए और कथन बी। तो कथन ए है जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। दूसरा कथन है कृषि में कीड़ों और कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही से व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही से व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है और चौथा ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही से व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पढ़ो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो पहला ऑप्शन है नागसेन, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है नागभट्ट
और चौथा ऑप्शन है कुमावली भट्ट। यहाँ हमारा सही आंसर है आंसर ए नागसेन। अगला क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे? तो पहला ऑप्शन है वज्रपाणी, दूसरा ऑप्शन है मंजूश्री, तीसरा ऑप्शन है पद्यप्राणी और चौथा ऑप्शन है मैत्रेयी। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी पद्यप्राणी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। दूसरा ऑप्शन है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। तीसरा ऑप्शन है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और चौथा ऑप्शन है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही इस पर विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है अहिंसा पर बल, दूसरा ऑप्शन है जाति रहित समाज, तीसरा ऑप्शन है देवी देवताओं की पूजा और चौथा ऑप्शन है स्तूप पूजा। तो यहाँ हमारा सही आंसर है आंसर सी, देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, दूसरा ऑप्शन है अशोक के समय, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क के समय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ। तो हमारा आंसर है आंसर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो पहला धर्म है हिंदू धर्म, दूसरा धर्म है बौद्ध धर्म, तीसरा धर्म है जैन धर्म। तो पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों विश्वास करते हैं। दूसरा ऑप्शन है केवल 1 यानी हिंदू धर्म विश्वास करता है। दूसरा ऑप्शन है 2 और 3 बौद्ध धर्म और जैन धर्म विश्वास करता है और चौथा ऑप्शन है 1 और 3 यानी हिंदू धर्म और जैन धर्म विश्वास करता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर है आंसर ए 1, 2 और 3 तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संस्कृतियों के 4 आयोगों का सही क्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन है कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क। दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, कालाशोक और अजातशत्रु। तीसरा ऑप्शन है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क और चौथा ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो यहाँ हमारा सही आंसर है आंसर डी। पहले आता है अजातशत्रु, उसके बाद आता है कालाशोक, तीसरा आता है अशोक और चौथा आता है कनिष्क। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग है? तो पहला ऑप्शन है जातक, दूसरा ऑप्शन है सुत्त, तीसरा ऑप्शन है विनय और चौथा ऑप्शन है अभिधम्ब। तो यहाँ हमारा सही आंसर है आंसर ए जातक। जातक एक त्रिपिटक का अंग है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो पहला है ऋषभवेद और अरिष्टनेमी, दूसरा है पार्श्वनाथ और निर्गतनाथ पुत्र, तीसरा है अश्वजीत और संजय वेल्टिपुत्र और चौथा है ऋषभवेद व पार्श्वनाथ। तो यहाँ हमारा सही आंसर है आंसर ए ऋषभवेद और अरिष्टनेमी ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का यह उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पहला ऑप्शन है कुंडग्राम, दूसरा ऑप्शन है पावा, तीसरा ऑप्शन है वैशाली और चौथा ऑप्शन है वाराणसी। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी पावा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। अगला क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा ऑप्शन है मल्लिनाथ, तीसरा ऑप्शन है सुदगमन और चौथा ऑप्शन है वज्रस्वामी। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी सुदगमन। अगला क्वेश्चन है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन है लोकायत मत, तीसरा ऑप्शन है हिंदू धर्म और चौथा ऑप्शन है बौद्ध धर्म। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए जैन धर्म। अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता है। अब कल्पसूत्र की रचयिता किसने करी थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है भद्रबाहु, दूसरा है इस्सलभद्र,
तीसरा है हेमचंद्र और चौथा है स्वयंभू। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए भद्रबाहु। जैन धर्म कल्प सूत्र की रचयिता भद्रबाहु हैं। अगला क्वेश्चन है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, दूसरा ऑप्शन है स्थूलभद्र, तीसरा ऑप्शन है हेमचंद्र और चौथा ऑप्शन है स्वयंभू। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो पहला ऑप्शन है भगवती सूत्र, दूसरा ऑप्शन है 14वां पूर्व, तीसरा ऑप्शन है आचरांग सूत्र और चौथा ऑप्शन है पिटक। तो यहाँ हमारा सही आंसर है आंसर ए भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। तो पहला ऑप्शन है अहिंसा, दूसरा ऑप्शन है अस्तेय, तीसरा ऑप्शन है अपरिग्रह और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मचर्य। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर डी ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। अब पहला उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, दूसरा उदाहरण है आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, तीसरा उदाहरण है रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुखी मंदिर और चौथा उदाहरण है श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गौतमेश्वर और बाहुबली की प्रतिमा। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 यानी चारों उदाहरण, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2 यानी पहला और दूसरा, चौथा ऑप्शन है केवल 2 और 3 यानी दूसरा और तीसरा उदाहरण। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए 1 2 3 व 4। जैन शिल्प कला के ये चारों उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया। तो पहला ऑप्शन है बंगाल के पाल, दूसरा ऑप्शन है बंगाल के सेन, तीसरा ऑप्शन है गुजरात के चालुक्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने किया। तो हमारा आंसर है आंसर सी। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। तो पहला ऑप्शन है शाक्य, दूसरा ऑप्शन है जांत्रिक, तीसरा ऑप्शन है कौशल और चौथा ऑप्शन है कोली। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए शाक्य। अगला क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती होती हैं। तो पहला ऑप्शन है बूढ़ा, रोगी, लाश एवं सन्यासी, दूसरा ऑप्शन है अंधा, रोगी, लाश एवं सन्यासी और तीसरा ऑप्शन है लंगड़ा, रोगी, लाश एवं सन्यासी और चौथा ऑप्शन है युवा, रोगी, लाश एवं सन्यासी। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए बूढ़ा, रोगी, लाश एवं सन्यासी। बुद्ध वैराग्य भावना की ये 4 बलवती होती हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो पहला ऑप्शन है श्रावस्ती, दूसरा ऑप्शन है पावा, तीसरा ऑप्शन है गांधार और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। तो हमारा आंसर है आंसर ए श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है वे रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है अश्वघोष, दूसरा ऑप्शन है वसुमित, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध घोष और चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए अश्वघोष। बुद्ध चरित जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार हैं अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है महाविभाषास्त्र के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है वसुमित, दूसरा ऑप्शन है असंग, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन और चौथा ऑप्शन है अश्वघोष। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए वसुमित। महाविभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है जातक, दूसरा ऑप्शन है धम्मपद, तीसरा ऑप्शन है पीटक और चौथा ऑप्शन है बुद्धचरित। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी धम्मपद। धम्मपद बौद्ध रचना में गीता के समान पवित्र मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। तो पहला ऑप्शन है ब्रजप्राणी, दूसरा ऑप्शन है बद्यप्राणी, तीसरा ऑप्शन है मंजूश्री और चौथा ऑप्शन है मैतेय। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर डी मैतेय। अगला क्वेश्चन है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है अशोक,
तीसरा ऑप्शन है कनिष्क और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी कनिष्क। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। अगला क्वेश्चन है योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है मैत्रेयनाथ, तीसरा ऑप्शन है अश्वघोष और चौथा ऑप्शन है महाकश्यप। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी मैत्रेयनाथ। योगाचार एवं विज्ञान के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ हैं। अगला क्वेश्चन है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है। तो पहला ऑप्शन है हीनयान, दूसरा ऑप्शन है महायान, तीसरा ऑप्शन है शून्यवाद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है आंसर ए हीनयान। अगला क्वेश्चन है भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। उसका नाम है पहला है हीनयान, दूसरा है महायान, तीसरा है शून्यवाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी महायान। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का मूल आधार है। तो पहला ऑप्शन है चार आर्य सत्य, दूसरा ऑप्शन है अष्टांग मार्ग, तीसरा ऑप्शन है त्रिरत्न और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का इंकित करता है। अब त्रिरत्न को कौन इंकित करता है। तो पहला ऑप्शन है सत्य अहिंसा और दया, दूसरा ऑप्शन है प्रेम करुणा और क्षमा, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध धम्म और संघ और चौथा ऑप्शन है विनय पिटक सुत्त पिटक और अभिधम। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म में त्रिरत्न को अंकित करता है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया। तो पहला ऑप्शन है बंगाल के पाल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात के चालुक्य, तीसरा ऑप्शन है अजमेर के चौहान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी गुजरात के चालुक्य। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य के शासन ने दिया। अगला क्वेश्चन है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोट केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो पहला ऑप्शन है बौद्ध मत, दूसरा ऑप्शन है जैन मत, तीसरा ऑप्शन है सिख मत और चौथा ऑप्शन है वैष्णव मत। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी जैन मत। अगला क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं और किसके लिए की जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है बाहुबली, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है महावीर और चौथा ऑप्शन है नटराज। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए बाहुबली। अगला क्वेश्चन है जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24वां तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। पहला ऑप्शन है वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, दूसरा ऑप्शन है वे 23वें तीर्थंकर थे जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए, तीसरा ऑप्शन है वे अंतिम और 24 तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, और चौथा ऑप्शन है वे 24वें तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। तो यहाँ हमारा सही आंसर है आंसर सी। अगला क्वेश्चन है वह आगमन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक और चौथा ऑप्शन है जातक। तो यहाँ हमारा सही आंसर है आंसर डी जातक। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, तीसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है और चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। हमारा सही आंसर है आंसर बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है। तो पहला ऑप्शन है बोध गया, दूसरा ऑप्शन है श्रीनगर, तीसरा ऑप्शन है लुम्बिनी और चौथा ऑप्शन है ऋषिपतन। तो यहाँ हमारा सही आंसर है आंसर ए बोध गया। बोध गया बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे। अब गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन है पाणिनि, दूसरा ऑप्शन है आलर कलाम, तीसरा ऑप्शन है कपिल और चौथा ऑप्शन है पतंजलि। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी आलर कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु आलर कलाम थे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप विद्यमान था। तो पहला है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तीसरा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो पहला ऑप्शन है हमारा केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 3 और चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी केवल 2 और 3। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध दोनों समान रूप विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पष्ट मुद्रा कहा गया है। ये किसका प्रतीक है। तो पहला ऑप्शन है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान से विघ्न डालने से, मार को रोकने के लिए बुद्धि का धरती पर आह्वान। अगला ऑप्शन है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तीसरा ऑप्शन है बुद्ध को अपने अनुयायी को स्मरण करना कि वह सभी धरती से उत्पन्न हुए हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। और चौथा ऑप्शन है इन संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर डी। अगला क्वेश्चन है राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है। पहला है स्थविरवादियों का पाली धर्म सूत्र वहाँ संकलित हुआ था, दूसरा है अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए, तीसरा है यह स्थान महासंगनियों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन में संबंधित हैं, और चौथा है ये वह स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। तो हमारा आंसर है आंसर डी, ये वह स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो पहला है श्रावस्ती में, दूसरा ऑप्शन है वैशाली में, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर में और चौथा ऑप्शन है सारनाथ में। तो हमारा आंसर है आंसर सी कुशीनगर में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। अगला क्वेश्चन है अशोका राम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था। तो पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कौशाम्बी और चौथा ऑप्शन है श्रावस्ती। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो पहला ऑप्शन है चंदना, दूसरा ऑप्शन है खेमा, तीसरा ऑप्शन है सुजाता और चौथा ऑप्शन है त्रिशला। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए चंदना। अगला क्वेश्चन है नायनार कौन थे। पहला ऑप्शन है वे विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, दूसरा ऑप्शन है वे बुद्ध के भक्त थे, तीसरा ऑप्शन है वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे और चौथा ऑप्शन है वे अग्रणी जो बंसेश्वर के भक्त थे। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। अगला क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो पहला है दिव्यवंश के विषय वस्तु का, अगला ऑप्शन है दिव्यावदान के विषय वस्तु का, तीसरा है महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का और चौथा है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय का। तो हमारा आंसर है आंसर डी धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय का। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन, और सूची सेकंड में है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो मैं सीधे यहाँ पर आपको आंसर बताऊंगा। तो जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान प्राप्ति जो है बोधगया में हुई थी, प्रवचन प्रथम प्रवचन तो जो सारनाथ में है और निधन का है कुशीनगर। तो सही हमारा आंसर है आंसर सी। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में प्रथम बोध संगीति, द्वितीय बोध संगीति, तृतीय बोध संगीति और चतुर्थ बोध संगीति, और सूची सेकंड में वह सुमित, मोंगलीपुत्र, सबकामी और महाकश्यप। तो हमारा आंसर है प्रथम बोध संगीति महाकश्यप, द्वितीय बोध संगीति सबकामी,
तीसरी बोध संगी थी मोगली पुत्र तिस्म और चतुर्थ बोध संगी थी वसम सुमित। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में केवलिन, जीन, महावीर, निर्गत। सूची सेकेंड में है इंद्रियों को जीतने वाला, पूर्ण ज्ञानी, अपरिमेय पराक्रमी और बंधन रहित। तो हमारा आंसर है केवलिन जो है वो पूर्ण ज्ञानी है, जीन जो है वो इंद्रियों का राजा है, महावीर जो है वो बंधन रहित है, निर्गत जो है वो अपरिमेय पराक्रमी है। हमारा जो आंसर है आंसर डी। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है शुद्धोधन, महामाया, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा। सूची सेकंड में है बुद्ध की माता, बुद्ध का पिता, बुद्ध की पत्नी और बुद्ध की मौसी। हमारा आंसर है शुद्धोधन जो है वो बुद्ध के पिता हैं और महामाया जो है बुद्ध की माता हैं, महाप्रजापति गौतमी जो है बुद्ध की मौसी या वी माता हैं और यशोधरा जो है वो बुद्ध की पत्नी है। तो हमारा आंसर है आंसर ए। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है चन्ना, कंठक, आलार कलाम व रुद्रग्रामपुत्र और चौथा है निरंजना। और सूची सेकंड में है बुद्ध की सारथी, बुद्ध का प्रिय घोड़ा, नदी जिनके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त की और बुद्ध के प्रथम गुरुद्रव्य। हमारा आंसर है चन्ना जो है बुद्ध की सारथी हैं, कंटक जो है वो बुद्ध का प्रिय घोड़ा है, आलार कलाम या रुद्र रामपुत्र है बुद्ध के प्रथम गुरुद्रव्य और निरंजना जो है वो जिस नदी तट जिस पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सही नहीं है। तो पहला है आनंद व उपाली, बुद्ध की शिष्य, आम्रपाली, बुद्ध की शिष्या। तीसरा है सुजात, कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन करवाने वाली कन्या। चुंद है बाबा का चुनाव, किसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और राहुल, बुद्ध का चचेरा भाई। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ई, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला है गौतम, बुद्ध का गोत्र नाम। दूसरा है सिद्धांत, बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध, संबोधित प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। सब ये सुमिलित यानी मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। और सूची सेकंड में है ग्रह त्यागी की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना, सारनाथ में प्रथम उपदेश और मृत्यु की घटना। हमारा आंसर है महाविनिष्क्रमण जो है वो ग्रह त्याग की घटना है, संबोधि जो है वो ज्ञान प्राप्ति की घटना है, धर्मचक्र प्रवर्तन जो है सारनाथ में प्रथम उपदेश है और महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु की घटना है। तो हमारा आंसर है आंसर बी। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में व्रजपाणी, बद्यपाणी, मंजूश्री और अमिताभ। और सूची सेकंड में स्वर्ग के देवता, अवलोकितेश्वर, बुद्धि को प्रखर करने वाला, इंद्र देवता की तुल्य। यहाँ हमारा आंसर है वज्रपाणी जो है वो इंद्र के देवता की तुल्य हैं, पद्यपाणी जो है वो अवलोकितेश्वर हैं, मंजूश्री जो है बुद्धि को प्रखर करने वाला है और अमिताभ जो है वो स्वर्ग के देवता हैं। तो हमारा आंसर है आंसर ए। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है नालंदा, अंकोतपुरी, विक्रमशिला, वल्लभी। और सूची सेकंड में भुट्टार्क, धर्मपाल, गोपाल और कुमारगुप्त। तो यहाँ हमारा आंसर है नालंदा जो है वो कुमारगुप्त हैं, ओतनपुरी जो है वो गोपाल, विक्रमशिला जो है वो धर्मपाल और वल्लभी जो है वो भट्टार्क हैं। तो सही आंसर है आंसर सी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।